लेट्स नाउ डिस्कस अबाउट द फॉर्मल चार्ज। लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना हम लोग पहले ही सीख चुके हैं, तो ये जो फॉर्मल चार्ज हम लोग कैलकुलेट करते हैं उसी लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बेसिस पे किया जाता है। तो पहले समझ लेते हैं फॉर्मल चार्ज आखिर होता क्या है। अगर हम किसी सिंगल एटम की बात करें, सपोज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 6, उसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन जब ये ऑक्सीजन किसी और एटम या एटम से कंबाइन हो जाता है, तो अकॉर्डिंग टू लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स क्या कोशिश की जाती है, हर एक एटम को 8 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएं। तो ये जो ऑक्सीजन है जिसके खुद के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, बाकी एटम्स के साथ जुड़ने के बाद इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो ऐसे ही क्या होता है, जुड़ने से पहले जब सिंगल एटम है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज डिफरेंट, लेकिन जुड़ जाने के बाद मॉलिक्यूल बनने के बाद द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंजेस। इसी डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम इन अ मॉलिक्यूल, जब वो एटम मॉलिक्यूल के अंदर आ चुका है, मॉलिक्यूल उसने बना दिया है, इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दैट एटम इन फ्री स्टेट। जब वो फ्री था, वो सिंगल था, उस उन वाले इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स असाइंड टू दैट एटम इन द लुईस स्ट्रक्चर। तो ये आपको याद रखना है, अकेला था तो कितने वैलेंस थे, अब लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन गया, किसी और एटम से जुड़ गया, तब कितने इलेक्ट्रॉन्स उसके पास हैं। जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हम लोग लोन पेयर भी बोलते हैं, माइनस हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, जिसको बॉन्ड पेयर भी बोला जाता है। अब जो लोन पेयर है वो तो किसी एक पर्टिकुलर एटम को ही बिलोंग करते हैं, लेकिन जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो दो एटम्स के बीच में होते हैं, इसलिए हमें उसका हाफ लेना है। तो ये फाइनली हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स यानी कि लोन पेयर माइनस हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। लेट अस हैव अ लुक एट सम ऑफ द एग्जांपल्स। तो सबसे पहले हमारे पास है ओजोन O3, जहां पे हमें ऑक्सीजन पर फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मल चार्ज के लिए सबसे पहला स्टेप होता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना। अब यहाँ मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी पहले कि जिस भी मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन आपको दिखाई देंगे वहां पर एक डबल बॉन्ड जरूर आएगा। तो ओजोन का स्ट्रक्चर यहाँ ड्रॉ हो गया, एक साइड में डबल बॉन्ड है, एक साइड में सिंगल आ गया, बाकी सबकी ऑक्टेट कंप्लीट है, सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब क्योंकि यहाँ पर 3 ऑक्सीजन हैं, तो तीनों का फॉर्मल चार्ज अलग अलग कैलकुलेट होगा, इसलिए हमने उनको नंबर दे दिया है 1 2 एंड 3। अगर हम फॉर्मल चार्ज फर्स्ट वाले पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो फॉर्मूला होता है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स यानी कि जितने इसके पास लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1 2 3 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, माइनस हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो इसने बॉन्ड बना रखे हैं यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 2 3 एंड 4, किसी भी बॉन्ड में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 बॉन्ड का मतलब देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन। इसको हम सॉल्व करेंगे, 6 माइनस 4 माइनस 2, तो ये रिजल्ट आ गया 0, यानी कि पहला जो ऑक्सीजन है उस पर कोई भी फॉर्मल चार्ज नहीं है। अब बात करते हैं फॉर्मल चार्ज ऑन द सेकेंड ऑक्सीजन एटम। तो यहाँ टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास भी 6 ही होंगे। इसका नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इसके फ्री हैं, माइनस हाफ ऑफ बॉन्डिंग, तो इसके पास बॉन्डिंग कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यहाँ पर 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, ये आ जाएगा 6 माइनस 2 माइनस 3, यानी कि द रिजल्ट इज 6 माइनस 5, ये आ गया 1। सिमिलरली अगर हम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं थर्ड वाले ऑक्सीजन पर, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, अगेन ऑक्सीजन के पास 6 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, माइनस नॉन बॉन्डिंग, तो 1 2 3 4 5 6 है, माइनस हाफ ऑफ बॉन्डिंग, इसने एक ही बॉन्ड बनाया है यानी कि इसके पास 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ आ गया 6 माइनस 1 यानी कि द रिजल्ट इज -1। तो ये जो 3 ऑक्सीजन है तीनों एक जैसे नहीं है, यहाँ फॉर्मल चार्ज 0 है, इसका +1 है और इस वाले का -1 है। सिमिलरली नेक्स्ट मॉलिक्यूल है हमारे पास HSO4 नेगेटिव। तो पहले इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करेंगे, हमें फाइंड करना होता है सेंट्रल एटम। तो पहले आपको बताया था जब ये टॉपिक हमने डिस्कस किया था लुईस स्ट्रक्चर्स वाला, कि द एटम विच इज लेस इन नंबर, जैसे ऑक्सीजन 4 है, सल्फर सिर्फ 1 है, तो सल्फर आ जाएगा सेंटर में। हाइड्रोजन कभी भी बीच में नहीं आ सकता क्योंकि वो एक ही बॉन्ड बनाता है, बीच में आने का मतलब कई सारे मल्टीपल बॉन्ड्स बनाने पड़ते हैं, तो हाइड्रोजन तो हमेशा कॉर्नर पे ही आएगा। एक ऑप्शन बचा सल्फर, ये सेंटर में आ गया।
4 ऑक्सीजन है, हमने 4 डायरेक्शंस में उनको शो कर दिया। एक ही हाइड्रोजन है एंड रिमेंबर कि हाइड्रोजन हमेशा ऑक्सीजन के ही साथ बॉन्ड बनाता है, तो किसी एक ऑक्सीजन के साथ हमने इसको लगा दिया। सबके बीच में हमने सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर लगाया है, यानी कि सिंगल बॉन्ड है सबके बीच में। अब यहाँ आपको इस सल्फर पे फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मल चार्ज अगर सल्फर का फाइंड करना है तो सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो कि होते हैं 6 माइनस इसके लोन पेयर्स। अब इसके पास एक भी लोन पेयर नहीं है क्योंकि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स तो मिलके ऐसे बॉन्ड बना रहे हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन इसके पास कोई भी नहीं है, तो नॉन बॉन्डिंग की जगह तो आ गया 0 माइनस हाफ ऑफ बॉन्डिंग। अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे फॉर्मल चार्ज निकल के आएगा 2। अगला एग्जाम्पल है HClO4। यहाँ सेंट्रल एटम है Cl, वो सेंटर में आ गया, 4 ऑक्सीजन अलग अलग डायरेक्शन में आ गए, एक हाइड्रोजन है वो किसी एक ऑक्सीजन के साथ में आएगा। तो अगर हम क्लोरीन पे फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, अब क्लोरीन 17th ग्रुप का होता है, देयरफॉर देयर आर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस इसके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ भी क्लोरीन के अराउंड जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फ्री कुछ भी नहीं है, तो फ्री वाले इलेक्ट्रॉन 0 हो गए माइनस हाफ ऑफ बॉन्डिंग 2 4 6 8 बॉन्डिंग इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये आ जाएगा 7 माइनस 4 यानी कि +3। सिमिलरली लास्ट एग्जांपल है कार्बोनेट आयन का CO3 2 नेगेटिव। सेंट्रल एटम आएगा कार्बन, 3 ऑक्सीजन है, हमने 3 डायरेक्शंस में प्लेस किए। अभी यहाँ आपको ट्रिक बताई थी कि किसी भी मॉलिक्यूल में अगर 3 ऑक्सीजन है तो एक डबल बॉन्ड जरूर आएगा। यहाँ भी 3 ऑक्सीजन है तो एक जगह हमने डबल पेयर रख दिया डबल बॉन्ड के लिए, बाकी सिंगल सिंगल पेयर आ गए। तो अगर कार्बन पे हम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन बिलोंग्स टू 14th ग्रुप, तो इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं माइनस इसके नॉन बॉन्डिंग। अब ये सारे इलेक्ट्रॉन जो इसके आसपास हैं वो तो बॉन्डिंग में यूज हो गए, नॉन बॉन्डिंग है 0 माइनस हाफ ऑफ बॉन्डिंग, अगेन 2 4 6 8 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अराउंड जो बॉन्ड बना रहे हैं, 4 माइनस 4, ये रिजल्ट आ गया 0।